हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग इन नंबर्स को इनके पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ये तीनों ही नंबर गाइस डेसिमल एक्सपेंशन के नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं। इनको इनके पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। पहला गाइस ट्रेडिशनल मेथड होगा जिसके थ्रू हम इन नंबर्स को इनके पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। और मान लीजिए यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देख के आप लोग इसको इसके पी अपान क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। सो फर्स्ट स्टेप में गाइस जिस नंबर को भी आपको उसके पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको x मान लीजिए। सो x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब जैसे ही बार हटाएंगे गाइस तो ये 6 किस फॉर्म में चला गया, बार बार रिपीट हो गया है ना। सो x इक्वल टू 0.6666 तीन चार बार लिख के आप डैश डैश करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना। अब ऑब्जर्व करिए गाइस कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, डेसिमल एक्सपेंशन के राइट साइड में वही नंबर होने चाहिए जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको इस फॉर्म में लाना होगा कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में वही नंबर रहे जो बार बार रिपीट हो। यहां पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो सिर्फ एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ऐसा कोई नंबर नहीं है डेसिमल के राइट साइड में जो कि रिपीट नहीं हो रहा हो। ठीक है, सो ये ऑब्जर्व करिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ऑब्जर्व करिए कि कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो लेट्स सी ये इक्वेशन नंबर 1 है गाइस। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन के दोनों साइड में 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते तो हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 2 का। बट यहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 का। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, 6.6666 एंड सो आप लोगों को पता ही है 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं जो पॉइंट है हमारा, जो डेसिमल पॉइंट है ये एक राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स सी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब गाइस हम लोग को सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं गाइस 0.6666 एंड सो ऑन। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1, हमने यहाँ पे इसको माना था ना। अब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करिए तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा गाइस, 9x। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए 666 बार बार आ रहा है, यहां पर 666 बार बार आ रहा है। ठीक है, सो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, पोर्शन कितना बचेगा 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा गाइस, x इज इक्वल टू 6/9 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सेकेंड वंस अगेन गाइस वही मेथड फॉलो करेंगे। जिस नंबर को भी उसके पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखना है उसको x मान लीजिए। सो 0.47 बार। अब जैसे ही गाइस बार हटेगा तो वो नंबर बार बार रिपीट होगा। So x is equal to 0.477777 and so on. ठीक है, नाउ अब आप लोग ऑब्जर्व करिएगा इस कि मैंने क्या बताया था फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप में कि पॉइंट के राइट हैंड साइड में वही नंबर होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा हो। बट यहां पे आप लोग ऑब्जर्व करिए 7 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है बट 4 तो रिपीट हो ही नहीं रहा। तो हमें इसको पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। लेट्स सी यदि इक्वेशन नंबर 1 है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इस इक्वेशन के दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, 4.777 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? नाउ
अब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो पॉइंट के राइट साइड में एक नंबर 7 है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हुआ हमारा। अब आप लोग ऑब्जर्व करिए पॉइंट के राइट साइड में एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वंस अगेन कितने का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस? लेट्स सी ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, तो इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में वंस अगेन हम 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 1 का ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक नंबर 7 है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर नाउ? सो 10x में 10 का मल्टीप्लाई किया गाइस तो 100x हो गया, या और इधर कितना होगा गाइस? 47.777 एंड सो ऑन। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 3 है। क्लियर है गाइस? अब इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करिए, 3 माइनस 2। थर्ड में सेकंड को माइनस करिए, मैं यहां पे लिख देता हूं गाइस 3। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करिए, तो थर्ड तो ऑलरेडी लिखा है, 2 यहां से उठाइए, यहां पे रख दीजिए। 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। वंस अगेन ऑब्जर्व करेगा ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा और कितना बचेगा? 90x इज इक्वल टू 43, सो x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। ये नंबर ऑलरेडी गाइस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसे फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत है ही नहीं। सो आंसर कितना आ गया गाइस? x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। क्लियर है? अब हम लोग गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है गाइस? थर्ड वंस अगेन गाइस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। x मानिए, जिस भी क्वेश्चन को हमें उसके p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, तो 0.235 यहां पे ऑब्जर्व करिए 35 दोनों में बार लगा हुआ है। बट फर्स्ट तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस? बार हटाते हैं, तो चलिए बार हटा देते हैं। तो जैसे ही बार हटाया गाइस तो कुछ ऐसे आ गया 35 एंड सो ऑन। ठीक है, वंस अगेन ऑब्जर्व करेगा, इस मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट स्टेप में कि पॉइंट के राइट साइड में वही नंबर होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर तो 35 ही ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो इसको पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। इसके लिए क्या करना होगा? 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 10x इज इक्वल टू 2.35 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ अब आप लोग ऑब्जर्व करिए पॉइंट के राइट साइड में दो नंबर हैं ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 35। सो इस पर हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस? 10 की पावर 2 का, दैट मींस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 का करेंगे? क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड में दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं गाइस 100x का, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 10 का करिए तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 235.35 एंड सो ऑन। लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 है। अब थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे गाइस, थर्ड माइनस 2, सो 2 को वन सेकेंड यहां पे लिख देते हैं। 10x इज इक्वल टू 2.35 एंड सो ऑन। इसको माइनस करते हैं गाइस, तो 1000 माइनस ये आपका हो जाएगा 990x इज इक्वल टू गाइस वंस अगेन आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं 35 ये बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना बचेगा गाइस? 233। अब मैं यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो x इक्वल टू कितना होगा गाइस? 233 अपॉन 990 ये हमारा आंसर होगा गाइस। 233 अपॉन 990। देखिए यहाँ पे 233 तो ऑलरेडी लिखा है, 990 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 233 अपॉन 990। क्लियर है? अब हम लोग गाइस यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या होगा वो भी सीखते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए सीरीज करता हूं।
शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, देखते हैं नंबर क्या लिखा है 0.6। तो फर्स्ट स्टेप में तो जो नंबर लिखा है आप न्यूमरेटर में उतना ही लिख दीजिए 6। फिर ऑब्जर्व करिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं गाइस डिनोमिनेटर में उतने ही 9 लिख दीजिए। 9 लिख दिया, बस क्लियर है। तो ये 6/9 हो गया गाइस। तो ये कितना आ गया 2/3। इसीलिए गाइस मैंने कोई कंफ्यूजन ना हो शॉर्टकट मेथड में भी तो तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व करिए, हर बार वही स्टेप फॉलो करेंगे गाइस। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में 0.47 बार लिखा हुआ है गाइस। तो हम लोग करते क्या है, जो भी पॉइंट के राइट साइड में लिखा है चुपचाप उसको लिख लेते हैं, दैट इज 47। क्लियर है। अब आप लोग ऑब्जर्व करिए 7 तो रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करिए। तो 47 माइनस 4। अब अभी भी मैंने बताया है डिनोमिनेटर में उतने ही 9 लिखेंगे जितने के नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो एक 9 लिख दीजिए पहले। उसके बाद जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उतने 0 लिख दीजिए। तो एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है उतने 0 लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 43/90। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, इसको भी हम लोग देख के लिख सकते हैं। पॉइंट के राइट साइड में 235 है, चुपचाप 235 लिख देते हैं 235। अब ऑब्जर्व करिए कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है, दैट इज -2। अब डिनोमिनेटर में पहले कौन सा नंबर लिखते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है उस पर फोकस करें। तो कितने नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 35, उतने ही 9 लिख दीजिए। अब कितने ऐसे नंबर है गाइस जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, दैट इज 2। तो एक ही नंबर है, 0 लिख दिया। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा गाइस 233/990। तो क्या करना होता है गाइस, सिंपली वो नंबर लिख दीजिए। यहां पे जैसे 47 हमने लिखा गाइस, 4 ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं। फिर आते हैं न्यूमरेटर का में क्या करते हैं गाइस, नंबर लिखा, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस किया। ये तो न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर में आते हैं, उतने 9 लिखेंगे गाइस जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं और उतने 0 लिखेंगे जितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। और ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे गाइस जो डिनोमिनेटर का खेल है वो पॉइंट के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। पॉइंट के राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट के राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं। तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में आप लोग ऑब्जर्व करिए 4 नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 है। 7 ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो एक 9 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 235 - 2, 2 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो 2 तो 9 आ गए। एक ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है तो एक 0 आ गया। ये इसका शॉर्टकट है। सो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।